हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं। हमने डिटेल से पढ़े हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़े हैं और उसके बाद अब हम करेंगे 3rd चैप्टर। और जैसे ही ये बुक कंप्लीट हो जाती है उसके बाद शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं 3rd चैप्टर, जिसमें आता है प्लांट किंगडम। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker. Whittaker ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और जो लास्ट के चैप्टर थे उसमें हमने वो क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। Wherein he suggested the 5 किंगडम क्लासिफिकेशन via Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantia। ये 5 किंगडम थे जो Whittaker ने दिए थे। In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantia, पॉपुलरली नॉन एज प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लांट किंगडम की भी। जो प्लांट किंगडम एक खुद क्लासिफाइड है, एक किंगडम है विटकर के द्वारा, लेकिन उसमें भी फर्दर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इस प्लांटिया को किंगडम प्लांटिया को प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। हमें इस बात पे जोर डालना चाहिए कि जो हमारी सोच है, हमारी समझ है, वो चेंज हो गई है टाइम के साथ। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स have now been excluded from Plantia, though earlier classification placed them in the same kingdom। अब जो मोनेरा और प्रेटिस्टा है और फंजाई के मेंबर्स हैं वो सारे निकाल दिए गए हैं प्लांट किंगडम से, जबकि वो पहले इसी क्लासिफिकेशन में रखे गए थे, प्लांट किंगडम में रखे गए थे। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गा आर नॉट एल्गा एनीमोर। और जो साइनोबैक्टीरिया था जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं, वो एल्गा नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटिया। हम प्लांटिया में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलिए समझते हैं जो एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन है उसको, जो कि जिसने बहुत असर डाला है क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रोस सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। जो पहले का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो एक ऊपर से, मतलब मोटा मोटा जिसको कह सकते हैं सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, जिसमें जैसे हैबिट है, कलर है, नंबर है, शेप है लीव्स की, ये इस तरह से। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। वो ज़्यादातर बेस थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर, जो सिस्टम लीनियस ने दिया था ना, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल। ऐसे सिस्टम्स को आर्टिफिशियल कहा गया है। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टर्स। ये सिस्टम था आर्टिफिशियल, उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी अलग कर दिया, जबकि वो कुछ एक कैरेक्टर्स से एक दूसरे से अलग थे। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसने जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर थे उनको भी इक्वल वेटेज दी। This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment। ये जो सिस्टम था एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से भी अफेक्टेड होते हैं, वातावरण से भी अफेक्टेड हो जाते हैं। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। अब क्या हुआ, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट एक डेवलपमेंट हुई, एक क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ जो किसके बेस पे था? नेचुरल एफिनिटीज़ जो है ऑर्गेनिज्म की, उसके बेस पे। और उन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही कंसिडर नहीं किया, उन्होंने इंटरनल फीचर्स को भी लिया, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है और फाइटोकेमिस्ट्री है। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ऐसा जो क्लासिफिकेशन था फ्लावरिंग प्लांट का वो किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। आपको इसको सिर्फ इस तरह से याद करना है, बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन थी जो फ्लावरिंग प्लांट को लेके हुई थी, ठीक है, बेंथम एंड हुकर। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक
classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। अब क्या है, at present phylogenetic classification थी, मतलब किसी का evolution कहाँ से हुआ है organism का, तो ये एक्सेप्टेबल हो गया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कह सकते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ये एक्सेप्टेबल है। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैविंग सम कॉमन एंसेस्टर्स। इसका ये ऐसा मानता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से हैं, है ना, तो उनके एंसेस्टर भी कॉमन हो सकते हैं और होते हैं। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification। अब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं दूसरे सोर्सेज से भी, ताकि हम रिजोल्व कर सकें, सॉल्व कर सकें उसको, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकें, जो डिफ़िकल्टी है क्लासिफिकेशन में उसको। These become more important when there is no supporting fossil evidences। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जबकि हमारे पास हर चीज़ का फॉसिल एविडेंस नहीं है जो हमें सपोर्ट कर सके। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी which is now easily carried out using computers is based on all observable characters। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, जो हम करते हैं, अभी निकालते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को, वो कंप्यूटर से की जाती है। और वो सभी कैसे होते हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो हम ऑब्जर्व करके रखते हैं, उनसे हम वो निकालते हैं। न्यूमेरिक नंबर एंड कोड आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस। क्या होता है, जो नंबर और कोड होते हैं सभी कैरेक्टर के असाइन किए जाते हैं और फिर उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। इस तरह से हर एक कैरेक्टर को क्या हुआ, इक्वल इम्पोर्टेंस मिली। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर। और एक बार में हम 100 ऑफ कैरेक्टर्स को ले सकते हैं। Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy that uses the chemical constituent of the plant to resolve confusion, are also used by taxonomists these days। देखिए, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्रोमोसोम नंबर जो सेल का है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, वो होती है साइटोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं प्लांट के, वो ये दोनों जो ब्रांच ने क्या किया, रिजोल्व कन्फ्यूज़न, इसने कन्फ्यूज़न दूर किया है। ऑल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनोमिस्ट दीज डेज, और ये टैक्सोनोमिस्ट के द्वारा भी यूज़ की जाती है इन दिनों। तो आपको यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी एक डेफिनेशन दी हुई है और कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी फिर से करो कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर है सेल का, वो साइटोटैक्सोनॉमी होती है। और कीमोटैक्सोनॉमी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसे कहते हैं। अब शुरू करते हैं एल्गा। एल्गा आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वाटिक। जो एल्गा होते हैं ये क्या है, क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, इसलिए ग्रीन कलर की दिखती हैं। सिंपल होती हैं, थायलॉइड होती हैं, थायलॉइड, और ऑटोट्रोफिक मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। एंड लार्जली एक्वाटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म। ये दोनों तरह की पानी में मिलती हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट, स्टोन, सॉइल, वुड। ये अदर हैबिटेट में भी मिलते हैं, जैसे कोई मॉइस्ट स्टोन्स हैं, सॉइल है मॉइस्ट, वुड पे भी मिलते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड एनिमल्स। कुछ ये एसोसिएशन में भी मिलती हैं, जैसे फंजाई के एसोसिएशन में अगर एल्गी होगी तो उसे लाइकन कहते हैं, और एनिमल के एसोसिएशन में एग्जाम्पल है स्लोथ बियर। अब स्लोथ बियर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पहले तो बियर मतलब भालू, और स्लोथ का मतलब वैसे आलसी होता है, लेकिन इस भालू के केस में कुछ और ही है। यूरोपियन जोलॉजिस्ट थे जॉर्ज शॉ, जिन्होंने स्लोथ बियर का नाम दिया था क्योंकि इसके जो लंबे और थिक क्लॉज थे, पंजे थे, और इसके अनयूजुअल जो थे वो टीथ थे। ये बियर क्या करता है कि ज़्यादा टाइम पेड़ों पे उल्टा ही लटका रहता है। तो ये कुछ जो स्लोथ ट्री है, ट्री स्लोथ मतलब पेड़ की टहनी, तो उसी तरह से इसका नाम दिया गया था उन जोलॉजिस्ट के द्वारा। तो स्लोथ बियर पे भी क्या होता है, फंगस मिलती है। ये एडिशनल था, अगर आपको याद रह जाए तो
बेटर है, और नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। एनिमल्स के एसोसिएशन में और भी फंगस हम आगे पढ़ेंगे। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा इज़ हाईली वेरिएबल। जो एल्गा के साइज़ है या फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, मतलब अलग अलग तरह की मिलती है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वैक्स टू एंड द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। तो इनकी जो फॉर्म एंड साइज़ है उसके बेस पे जैसे कॉलोनियल है तो वो वॉल्वैक्स जो है वो कॉलोनी में मिलता है, फिलामेंटस मतलब धागे की तरह, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जो पानी में मिलती हैं, ये भी ये क्या है, फिलामेंटस हैं। ए फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज़। कुछ एक मैराइन है जैसे कैल्प्स हैं, है ना, एक मैसिव प्लांट बॉडी बना देती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर वहाँ पे इनका प्रेजेंट होता है। देखिए जो कैल्प है उसको वीड भी कहते हैं, समुद्र का वीड भी, खरपतवार भी कहते हैं। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को घर देता है, मतलब इसमें रह सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, और क्योंकि इसमें रूट्स नहीं हैं इसलिए इसको प्लांट भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये समुद्री वीड है। इस तरह से जो भी हमारी बुक में आता है अगर हम उस चीज़ को एक बार डिटेल से पढ़ लें तो दोबारा हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बारे में जो भी हम फर्दर पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा कि हाँ ये हमने वहाँ पढ़ा हुआ है। द एल्गा रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। जो एल्गा होता है वो इन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। इच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस। हर एक फ्रेगमेंट जो है वो अपने आप में एक थैलस बना लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और कॉमनली बीइंग द जू स्पोर, मोस्ट कॉमनली इनमें जू स्पोर्स होते हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड, मतलब मोटाइल है, फ्लैजिला है, तो ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। जो स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो वो एक नए प्लांट को पैदा करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो गैमेट फ्यूज हो जाते हैं। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज़। ये गैमेट्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, सिमिलर साइज़ के हो सकते हैं जैसे यूलोथ्रॉक्स में, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे मतलब फ्लैजिना नहीं है और वो नॉन मोटाइल है, बट सिमिलर इन साइज़ और सिमिलर साइज़ में होते हैं जैसे स्पायरोगायरा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। जिस ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज हैज़ इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। जो रिप्रोडक्शन इस तरह का होता है उसको आइसोगैमस कहते हैं, और जिसमें फ्यूज़न होता है दो गैमेट्स के बीच में, वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं जैसे यूडोरिना में, ठीक है, तो उसको एन आइसोगैमस कहते हैं। फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। देखो जिसमें फीमेल अगर बड़ी है और नॉन मोटाइल है, मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं है, और जो स्मॉलर और मोटाइल मेल गैमेट है उसको oogamous कहते हैं अगर ऐसे दो गैमेट्स में फ्यूज़न होता है तो, जैसे वोल्वॉक्स और फ्यूकस। जो हमने अभी तक एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, वोल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। अब है रेड ब्राउन, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। और थर्ड में है रेड एल्गा जो कि है पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। ये रेड एल्गा के अंडर आते हैं। तो हमने सारे जो एग्जाम्पल अब तक दिए हैं उनके डायग्राम आपने देख लिए होंगे, और अब शुरू करते हैं कि जो एल्गा है बहुत यूज़फुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है आदमी के लिए कई तरीक़ों से। एल्गा आर यूज़फुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। At least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by alga through photosynthesis। जो हाफ है टोटल, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसमें से हाफ जो है वो एल्गा करती है। तो कितना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है ना ये। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ हमारे लिए जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन को भी इंक्रीज़ करती हैं। दे आर द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। पैरामाउंट का मतलब होता है कि ये बहुत आला दर्जे के हैं, बहुत सुप्रीम है, मतलब टॉप पे हैं। इम्पोर्टेंस इनकी बहुत टॉप पे है क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स के, जो क्या करते हैं, जो फूड साइकिल का बेसिक बनाते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगेसम
आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गा यूज्ड एज फूड। ये स्पीसीज़ है जैसे पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सार्गेसम है, ये उन 70 स्पीसीज़ में से हैं मेराइन एल्गा में से जिसको फूड के एज अ फूड सोर्स यूज़ किया जाता है। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। कुछ मेराइन जो होते हैं ब्राउन और रेड एल्गा, वो क्या करते हैं, ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि पानी को होल्ड करके रखते हैं। एग्जांपल देखिए, एल्जीन है, ब्राउन एल्गा है एक, एंड कैराजीन है, एक रेड एल्गा है जिसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies। देखिए, अगार क्या है, एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। इसको माइक्रोब को ग्रो करने में भी यूज़ करते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर है उसमें भी अगार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज़, ये दोनों भी प्रिपरेशन अगार की मदद से ही की जाती है। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। जो क्लोरेला है, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गा है लेकिन वो प्रोटीन में रिच होती है, इसको भी फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं क्लोरेला को। द एल्गा आर डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा बोलते हैं। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। जो प्लांट बॉडी है यूनिसेलुलर हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। उनके पास क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। ये पिगमेंट एक डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट तक लोकलाइज्ड रहते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड और इन डिफरेंट स्पीशीज। क्लोरोप्लास्ट की शेप कुछ भी हो सकती है अलग अलग स्पीशीज में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में एक स्टोरेज बॉडी होती है जो स्टोर करके रख सकती है। क्या स्टोर करके रख सकती है? जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, ऑयल भी है, कुछ भी मतलब स्टोर करके रख सकती है, उसे पायरिनोइड्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है। सम एल्गा में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गा स्टोर करके रखते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स को। ग्रीन एल्गा यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। क्या करते हैं, ग्रीन एल्गा के पास रिजिड सेल वॉल होती है, जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और एक आउटर लेयर वो पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन से होती है। हम ये सारे रिप्रोडक्शन जो हैं उनको मिक्स नहीं करेंगे, अलग से एक टेबल बना के भी समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोरेंजिया यूज होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इज मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेरिएशन होती है इनके सेक्स सेल फॉर्मेशन में, सेक्स सेल की टाइप में, और इसलिए ये आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous भी होते हैं। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा आर क्लैमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। कुछ एक एग्जाम्पल जो आपने याद रखने हैं। अब करते हैं फियोफाइसी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गा आर फाउंड प्राइमली इन मेराइन हैबिटेट। ये इनको ब्राउन एल्गा भी बोलते हैं और ये ज़्यादातर मेराइन हैबिटेट में, मतलब नमकीन पानी में मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। उनके साइज और फॉर्म में वेरिएशन होती है। दे रेंजेस फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म as represented by kelps which reach a height of 100 मीटर। इनके एग्जाम्पल हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और कैल्प की तरह भी होते हैं। किस तरह से वो समुद्र को ढके हुए था, है ना, नीचे लेयर के नीचे मिलते हैं ये। विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर, मतलब 100 मीटर की हाइट तक भी जा सकते हैं। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ए, सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। दे वेरी इन कलर फ्रॉम
olive green to various shaded of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in ये जो भी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से इसका कलर होता है। जैसे ओलिव ग्रीन से लेके कई शेड्स होती हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ मेनेरिया और मैनिटोल। जो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है वो लैमिनेरिया और मैनिटोल की फॉर्म में भी हो सकता है। The vegetative cells have cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algine। एक वेजिटेटिव जो सेल होती है उसके जो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, जो सेलुलोजिक वॉल होती है उसके ऊपर भी एक जिलेटिनियस कोटिंग होती है, जिलेटिन की बनी हुई जो एल्जीन की बनी हुई होती है। ठीक है। The protoplast contain in addition to plastids a certain सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड के अलावा इसके पास वैक्यूल भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होता है जो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू ए सबस्ट्रेटम बाय द होल्डफास्ट। जो प्लांट बॉडी होती है वो किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होती है, स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। एंड हैज़ ए स्टॉक एंड स्टिप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। और जिसके पास एक स्टॉक होती है, जैसे पेड़ की होती है ना स्टेम, उस तरह से इसकी स्टॉक होती है। स्टिप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एंड फ्रॉन्ट्स। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं उनको फ्रॉन्ट भी कहते हैं, जो लीफ लाइक होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव वही फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गा में फिलामेंटस जूस पोर से होता है। दैट पियर शेप्ड एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला। जिसके पास 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला भी होते हैं। Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous. Union of gametes may take place in water और विदिन द oogonia। जो गैमेट्स की यूनियन होती है वो किसी तरह से भी पानी में भी हो सकती है और oogonia में भी होती है। गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, मतलब पियर शेप्ड के गैमेट्स हो सकते हैं। एंड बियर 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला, उनके पास 2 फ्लैजिला हो सकते हैं। द कॉमन फॉर्म आर, ये इसके एग्जांपल हैं एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लैमिनेरिया, सरगाजम एंड फ्यूकस। अब करते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गा, नाम से ही पता चल रहा है। Member of Rhodophyceae are commonly called red alga because of the predominance of the red pigment R फाइकोइरेथ्रीन इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में आर फाइकोइरेथ्रीन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड अपीयर होते हैं। इनको रेड रोडोफाइटा कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गा आर मेराइन विद ग्रेटर कंसनट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज। जो मेराइन होती हैं ज़्यादातर रेड एल्गा होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट में वार्मर एरिया, जो गर्म एरिया होता है, वहाँ मिलती हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन close to the surface of water and also at great depth in ocean where relatively little light penetrate। वो पानी के सरफेस के पास भी होती हैं जहाँ पे अच्छे से लाइट पास होती है, और वो गहराई में भी मिलती हैं जहाँ पर बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है, घुसती है। रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा आर मल्टी सेलुलर। जो रेड थैलाई होता है, मतलब जो उसकी प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी बॉडी होती है, वो मल्टी सेलुलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ का कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो फूड स्टोर होता है एज अ फ्लोरिडीन स्टार्च, जो फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है वो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही। द रेड एल्गा यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। रेड एल्गी है वो वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है, और दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड यूजुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। जो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर से और गैमेट से होता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर से होगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल गैमेट से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied by complex post fertilization development। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oogamous से होता है और अकम्प्लिश होता है पूरा करना। ये किस तरह से पूरा होता है, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है तभी पूरा होता है। कॉमन मेंबर जो इसके हैं पोलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम।
अब देखिए, जो आपने एल्गा के डिवीज़न पढ़े हैं, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी, उसमें आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि जो कॉमन नाम है वो क्या है, मेजर पिगमेंट है वो क्या है, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल और फ्लैजिला किस तरह से होते हैं, हैबिटेट कैसी होती है। तो इसके लिए ये टेबल दी गई है, आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ें, एक दो बार लिख के भी देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए, कोविड-19 की लड़ाई में जीत जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।